नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आज की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पॉजिटिव केस 227, आंकड़ा बढ़ता हुआ। अगर बात करें तो ट्रैवलर 1 और अदर्स 226, सुंदरपानी 65, कालाकोट 46, राजौरी 39, दराल 39, नौशहरा 22। कालाकोट की बात करें तो लगातार 46 और कोटरंका 16। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के न्यू बस स्टैंड के पीछे एक युवा जो है नशे में चूर मिला और सीसीटीवी कैमरे में देखा जाए तो व्हाइट कलर की कार देख रहे हैं। इस कार से इसको फेंका गया इसके साथियों द्वारा ओवरडोज होने के कारण, मुझे लगता है। और इस पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। पुलिस ने तुरंत इसको जो है हॉस्पिटल जीएमसी में पहुंचाया और इस समय की रिपोर्ट ये जो है स्वस्थ है। जी हाँ, इसको होश आ चुका है और तुरंत ही जो है इससे पूछताछ होगी और जिन्होंने इस पर हाई डोज ड्रग्स किया है और उनको तुरंत ही पकड़ा जाएगा। ये सीसीटीवी की फुटेज। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो ईद उल फितर का त्योहार जो है बड़ी सादगी से बनाया गया। लोगों ने अपने घर में ही नमाज अदा की और खासकर ईदगाह की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सुनसान लोगों ने एसओपी की पालना की। मैं हिमालयन एजुकेशन मिशन की जानिब से तमाम राजौरी वासियों को ईद के इस मुबारक मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस ईद के मुबारक दिन पर तमाम देशवासियों को और बिलखुसूस राजौरी वासियों को और इस रियासत के रहने वाले तमाम बाशिंदों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का ये मौका रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के बाद जब आता है तो बुनियादी तौर पर ये पैगाम होता है कि हम अपने रब का शुक्र करें जिसने हमें इस तरह की नियामतें और इस तरह की आराम और आसाइश हमें दे रखा है जिसका नॉर्मल हालात में हमें अंदाज़ा नहीं रहता। और रमज़ान में हमें ये पैगाम मिलता है कि हमें सब कुछ होते हुए भी उस रब के लिए सब चीज़ों को छोड़ना है, भूखे प्यासे भी रहना है और बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाए रखना है, नेगेटिविटी से बचाए रखना है। और उससे एक ओरिएंटेशन होती है हमारी कि हम अपने समाज के गरीब और कमज़ोर लोगों का भी एहसास रख पाते हैं, उनकी भूख और प्यास का भी हमें एहसास होता है। सबसे पहले तो तमाम जो है अहले इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद है। और आज का ये जो 29 रमज़ान हुआ है इसमें 29 रोज़े हमारे पूरे हो चुके हैं और आज जो है ईद उल फितर मनाई जा रही है। मैं तमाम हमारे जितने भी दीनी भाई हैं उनको मुबारकबाद है और हम वतनी भाई जो भी हैं उनको भी ईद उल फितर की मुबारकबाद है। दो दिन की तेज बारिश के कारण खेत हुए पानी के हवाले। देखिए किस तरह से खेत में बर्फ और पानी की लहरें, किस तरह से खेत जो है गेहूं के खासकर अगर बात करें तो हुए किसानों के तबाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बैठ गो। ठंडा मंडी से तारिक शाल की रिपोर्ट देखिए। जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं। तेज वर्षा के कारण खेत तो हुए तबाह लेकिन मकानों में भी आई दरारें। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप कि ये जो बुधवार की शाम को झालावाड़ी और शदीद बारिश ठंडा मंडी में हुई है, इससे आप ये देख सकते हैं इस वक्त कि जितनी भी याला भरी हुई है उसका ढेर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और इस पानी की वजह से यहाँ कुछ रिहायशी महल्ला बातों में ठंडा मंडी में कुछ रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुँचा है।
यालाबारी से यहाँ पर जो मेवादार दरख्त हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि गंदम की फसल को भी पूरी तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। साथ में यहाँ पर अकबरी जामा मस्जिद भी है जहाँ पर मकामी लोग जो है वो नमाज अदा करते हैं, इसको भी काफ़ी नुकसान पहुँच। कई जगहों पर ईदगाह में एसओपी के पालना के साथ हुई ईद उल फितर की नमाज अदा। जेके न्यूज ब्रेक की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। किसान लगातार अपने खेतों और मकाना से किस तरह से बर्फ को हटा रहा है। अगर बात की जाए तो किसानों के खेत आए लिपट में 2 दिन की वर्षा के कारण कितनी बर्फबारी हुई, ये तस्वीरें देखिए। जो कि कनाल्स भी जो है बर्फ से भर गई और ये कनाल का बर्फ में तब्दील होना कहीं ना कहीं खेतों को हुआ नुकसान और घरों में भी हुई बर्फबारी। देखिए किस तरह से लोग अपने घरों से भी बर्फ को हटा रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जेके न्यूज ब्रेक की आप तक पहुंचा रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से खेतों में सब्जियों में किस तरह से लगातार बर्फ ने अपनी चपेट में लिया खेतों को। मेवेदार जितने भी ये दरख्त हैं सारे के सारा मेवा जो है यहीं से खत्म हो चुका है। ये गंदम जो आपको सामने अगर नज़र आ रही है ये हमारी थी और यहाँ तकरीबन ये जो दिखाई दे रही है आपको कम से कम ये फुट के करीब ये सब हमारी आपको दिखाई दे रही है। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिर थाना मंडी से। आज थाना मंडी में काफ़ी
ये ओले बरसे हैं जिससे काफ़ी गरीब लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे सब्जियां और फल वगैरह लोगों के जितने भी थे वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। इससे जैसे गेहूँ की फसल थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हुई हो चुकी है। तो मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थना मंडी के लोगों को मुआवजा दिया जाए इस चीज़ के लिए कि जो जिनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है थना मंडी के लोगों का। तो डीसी साहब को ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुद आकर यहाँ आकर इस चीज़ का जायज़ा लें और देखें कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है। कुछ इलाकों में सड़कों का पानी जितना था लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है और काफ़ी लैंड स्लाइडिंग भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हुई है आज। तो मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ खुद आकर यहाँ दौरा करें और फिर लोगों को जितने भी गरीब लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए। जैसे ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य किस तरह से एक किसान अपनी खेती को बार बार दिखा रहा है हमारे कैमरे के सामने। देखिए 2 दिन से वर्षा होने के कारण बर्फबारी भी हुई और खेती हुई नुकसान। अगर बात की जाए तो वहां के सरपंच सुनील शर्मा ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि इन किसानों की ओर देखा जाए और खासकर अगर बात की जाए तो किसान हर बार पिसता है। जिस बार खेती अच्छी होती है कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी अपनी लपेट में ले लेती है और उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से इन किसानों पर देख रखी जाए ताकि इन किसानों को प्रॉपर तरीके से जो है मुआवजा मिले। उन्होंने डीसी राजौरी एलजी मनोज सिन्हा से की गुजारिश की, ये दृश्य देखिए और प्रॉपर तरीके से किसानों का साथ दीजिए ताकि किसान जो है खेती करता है और इस प्रकार की अगर उसका नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं उसका मन टूट जाता है। 6 महीने की हमारे किसानों की जितनी मेहनत थी सब पानी में तबाह हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। बड़े दुख की बात है कि हमने हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाई लेकिन हमारे लोगों की अभी तक कोई सुध नहीं ली गई। चाहे वो कैश क्रॉप है, चाहे वो गेहूं की फसल है, आप ये देख सकते हैं कितना बुरा हाल है और आज रोना आ रहा है हमारे लोगों को। 6 महीने की एक तो कोरोना की ऐसी महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं लेकिन दूसरा हमारे ऊपर जो कहर बरसा इतनी बुरी हालत है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गुजारिश करते हैं कि हमारे लोगों का हाल देखिए और इनको जल्द से जल्द जो मुआवजा इनका बनता है इनको प्रोवाइड कराइए ताकि ये लोग आगे के लिए जो खेती बाड़ी करना ये ना छोड़े। इसके पहले भी जो हमारे लोग रेशम पालते थे, रेशम का कीड़ा सारा के सारा मर गया लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। हाँ, हम लोगों को हर साइड से एक तो हम बॉर्डर के सताए हुए लोग हैं, दूसरा हमारा यहाँ पे बुरा हाल हो रहा है। हम ये गुजारिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जनाब एलजी साहब से कि ये किसानों की क्या हालत हो रही है और पार्टिकुलर ये जो पंचायत भवानी के कुछ सारे इलाके हैं जहाँ पे इतनी ऐन पड़ी और इतनी बारिश हुई कि कुछ कहने की बात नहीं। मैं आपके माध्यम से कुछ फोटोग्राफ और कुछ वीडियोज़ हैं जो कल के वाकया के वो शेयर करूँगा और ये आप देखिए। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर से अपील करता हूँ इन लोगों की सुध ली जाए और जल्द से जल्द इनको जो भी इनका मुआवजा बनता है, जो रिलीफ बनती है इनको दी जाए। दूसरा, लोगों को केसीसी जबरदस्ती बांटेंगे लेकिन उस पर इंश्योरेंस भी काटा गया लेकिन आज तक वो इंश्योरेंस कहाँ गया ये हमें हमारे लोगों को बताया जाए। भाजपा के सीनियर नेता एवं पार्षद संजय कुमार बांडू ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वार्ड नंबर 41 के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कोविड रैपिड टेस्ट कैंप का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपील की कि सभी को रैपिड टेस्ट करवाना जरूरी। सभी लोग आगे टेस्ट करें और अपने आप को होम क्वारंटाइन करें ताकि हम इस बीमारी से मिलकर लड़ सकें। जुगल किशोर शर्मा संसद ने जम्मू भगवती नगर में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार डीआरडीओ विभाग द्वारा बनाया जा रहे 500 बेड हॉस्पिटल का किया दौरा। निरीक्षण करते हुए संसद ने जिला आयुक्त विभाग के आला अधिकारियों से इसे 25 मई तक पूरा करने को कहा।
गर्ग जी हैं और DRDO की तरफ से चीफ इंजीनियर और उनकी पूरी टीम है, और जहाँ के पूर्व मंत्री सर शर्मा जी और अन्य हमारे सहयोगी। ये जो स्थान है, आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम जो उठाया गया इस कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए। ये जो कोविड हॉस्पिटल जहाँ पर बनाया जा रहा है 500 बेड का, तो ये काम तो बड़ा युद्ध स्तर पर चल रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत बड़ा काम है। 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन जैसा कि आज चीफ इंजीनियर DRDO जी की तरफ से जो जहाँ पर हैं उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि आज से 10-12 दिन में ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा और ये हॉस्पिटल जो है वो जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। बाकी निगरानी तो इनकी रहेगी, लेकिन हमारा जहां आने का ये मकसद था कि भाई कहीं इनको कोई परेशानी ना आ रही हो, लेकिन जहां आकर ज्ञात हुआ हमारा PHE डिपार्टमेंट हो और चाहे हमारा R&B डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, UEG हो या दूसरे जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं जिनका जहाँ पर सहयोग रहेगा, सबका आपस में कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है और DC साहब की निगरानी में ये काम जो है युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। तो नमस्कार, हम खड़े हैं पुलिस विभाग नौशहरा तहसील की बात करें तो लगातार आने जाने पर नजर और हिदायत जारी की SOP की उल्लंघना पर कड़ा लेना होगा संयोग और इस पर आने जाने वाले लोगों को किया जा रहा है चेक। रोड जो है ये बाजार की तरफ जा रहा है। देखें आप, बाजार में कोई भी गाड़ी जाती है तो हमारा पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल सख्ताई से काम करता है और पुलिस प्रशासन जो है 24 घंटे ये यही ड्यूटी जो करने वाले हैं वो एक बहुत कड़ी ड्यूटी करते हैं और कड़ी निगरानी से जो है वो इस चीज़ का पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि कोई भी बगैर किसी ज़रूरत के, वो हर समय यही जो है उनका कहना है कि बगैर किसी ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें लोग। दराज से मोहनलाल छिब्बर की ग्राउंड रिपोर्ट। राशन डिपो पर किस तरह से लोगों को मिल रहा है राशन, ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज ब्रेक मोहनलाल छिब्बर के साथ और हम आपको बताना चाहते हैं कि पंचायत धड़ाट के अंदर जो है राशन वितरण जो है यहाँ हो रहा है, जो कि BPL APL सबको जो है राशन जहाँ मिल रहा है। जो सरकार की तरफ से मुहिम चली हुई है कि सरकार 2 महीने का फ्री राशन और 1 महीने का पेमेंट राशन वो दे रही है, और इसी के बीच में हम जहाँ राशन डीलर के पास आए हैं और हम आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो लोग राशन ले चुके हैं, क्या हम उनसे बात करेंगे उनको राशन पूरा मिल रहा है। बात करेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने जो राशन ले लिया है। कुछ लोग जो है यहाँ लिए बिना भी बैठे हुए हैं, जो कि अपनी लाइन के ऊपर ही उनको राशन। सुभाष जी, आपको जो राशन मिला है ये कितने महीने का मिला है? सर 3 महीने का पूरा राशन मिला है? पूरा मिला। कितने लोग हो आप घर के? 4 कितने लोग जो है आपने जिन लोगों को राशन अभी तक दे दिया, कितने लोग हैं वो? 10 आदमी को आपने राशन दे दिया है। कितने लोग हैं जो भी अभी और लेने वाले हैं आज की डेट में? और आपने यहाँ हमने देखा कि सैनिटाइजर वगैरह जो है पूरा रखा हुआ है। ये एक SOP की प्रॉपर आप पालना कर रहे हैं और लोगों से भी आप यही कहें कि यहाँ जो भी अंदर आता है प्रॉपर उसका मास्क जो है वो पहना हुआ हो और वो जो है SOP की पालना कर रहा हो। अच्छी है गवर्नमेंट की जो राशन दिया जा रहा है, गरीबों को जो है फ्री राशन दिया जा रहा है। हम यहाँ इसलिए आए थे कि ताकि हमारी चैनल के माध्यम से सरकार को ये भी राशन देना है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी, आपको राशन जहाँ पूरा मिलता है? पूरा मिलता है। कोई आपकी शिकायत जो कि राशन डीलर के खिलाफ शिकायत हो? लोगों का आप सीधा देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि हमें कोई शिकायत नहीं है अपने डीलर के खिलाफ, और डीलर जो है हमें प्रॉपर जो है अपने हिसाब से जो है राशन देता है। आप देख रहे थे JK न्यूज ब्रेक मोहनलाल छिब्बर के साथ, पंचायत धड़ाट नौशहरा। जम्मू शहर में पिछले वर्ष की तुलना से इस वर्ष कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा। इसके बावजूद इस बार रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों पर रेलवे प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है और कोरोना टेस्ट भी हो रहे हैं। हल्के वहां पर काम करने वाले कुलियों का कहना था कि यात्रियों की कमी से चलते हम
लोगों को भी काम नहीं मिल रहा और ना ही रेलवे प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। 10 दिन बैठी 15 दिन घर बैठी को राशन पानी हो बैठी है ना, काम कर कोई नहीं है, वेले काम कर कोई नहीं, बैठे दवा से दई स्टेशन ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲੋ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 200-400 ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਾਜ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਦਨ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ? ਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋविड ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਟੈਸਟਿंग हो रहा है सही। बजरंग दल जम्मू की इकाई की तरफ से राकेश कुमार और उनकी साथियों की तरफ से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से लोगों को बांटा गया खाना। फिर और ले जाओ आनी है तो आ जाओ आ जाओ लंगर प्रसाद फ्री में। आ जाओ पानी पियो, पानी पियोगे? पानी पियो, लंगर खाना है सामने। आ जाओ सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्यों द्वारा आज रिटायर्ड कर्नल बलवंत सिंह की अध्यक्षता में गरनी पंचायत में कोविड महामारी के चलते कुछ जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। ठीक है, जय हिंद। जैसे कि कोरोना काल में लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है, खासकर वो तबका जो रोज़ कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आज उनको प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज काम नहीं मिलता। तो समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं और सभी आगे आए इस समय ताकि ऐसे लोगों की मदद की जा सके, चाहे उनका खाद्य सामग्री की बात हो या चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट या जो और भी रिसोर्सेज उनको चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनको दें। लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जैसे कि हम देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्किंग, सैनिटाइजेशन, हर जगह इस चीज़ का हम ध्यान रखें ताकि ये बीमारी और ना फैले और कंट्रोल हो जाए। आने वाले टाइम में ये चली जाए और हम सब पहले की तरह दिनचर्या फॉलो करना शुरू करें। ये तभी हो सकता है जब सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जम्मू में कर्मचारियों ने एक धरना प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा और उनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर को तनख्वाह के साथ अलग से पैसा दे रही है तो सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं। कोरोना वाले पेशेंट घर चो कूड़ा लैने में तो जनाब साडा कुछ नहीं सोचा। मैडिकल हॉस्पिटल वाले 5-5 हज़ार रुपये सफाई कर्मचारी डॉक्टरों देंगे पे हो तो जनाब ये भी कोरोना वारियर ने इन्हों को सर्टिफिकेट दे दिते ने तो जनाब इन्हों 5-5 हज़ार क्यों नहीं दिता जनाब 6 हज़ार किस तरह कोई गुजारा करना। ये मेरी भैनों ने इन्हों की इन्नी उम्र हो गई है म्यूनसिपैलिटी 2005 के लगे हैं तो साडा जनाब कोई ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ कोई ना कोई मसला हल करिए। मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मास्क सैनिटाइजर की जनाब बात छोड़ो वो दे नहीं रहे, ग्लव्स कुछ नहीं है हमारे पास।
ठीक है। जो हॉस्पिटल वाले उनको यूज एंड थ्रो डेली ग्लव्स सारा कुछ मिलता है, हमको नहीं मिलता। हमको एक साल में हमारे शूज आते थे वो बंद हो गए, सारा कुछ बंद हो गया, तो वर्दियाँ बंद हो गया। कारपोरेटर साहब हमको धक्के काम करवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं जहाँ पे कोरोना हो, उधर हमारे सफाई कर्मचारी को भेजते हैं कि तू स्प्रे नहीं करेगा तेरे को निकाल देंगे। आज हमारे ऊपर छापे मारे जाते हैं, बहुत कुछ होता है जनाब हमारे ऊपर। तो मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपके बच्चे हैं, कोरोना वॉरियर का हमको खिताब दिया है, तो हमारी प्रॉब्लम भी समझो। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाटा एंड जेके न्यूज।